इंडिविजुअल टॉक में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वो है अक्षय शर्मा, जो कि तमस कंपनी के फाउंडर हैं। सो बेसिकली इंडियन विजन टॉक एक मोटिव है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस, स्टार्टअप्स के जर्नी उनके फाउंडर्स के द्वारा शेयर करता है और आपको ये मोटिव दिलाते हैं कि अगर आपको भी अपना बिजनेस जो भी शुरू करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन विजन टॉक का एक और मोटिव है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये जॉब गिवर्स के लिए है। मतलब कि अगर आप एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और आगे अगर आप बाकी लोगों को जॉब देना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपकी सही है। यहाँ से आप काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इंडिविजुअल टॉक चैनल के लिए अपना टाइम निकाला। तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने अपनी 20-22 साल जो है आपने कॉर्पोरेट्स में स्पेंड किया है, अपने फॉर्च्यून 500 कंपनीज आपने स्पेंड किया है। सो हम ये जानना चाहेंगे कि उसके बाद आपने स्टार्टअप को शुरू किया, तो स्टार्टअप शुरू करने का आपका क्या मोटिव रहा, उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रही, आप उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएं। श्योर, डेफिनेटली। तो प्रथम सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप लोग अपनी टीम के साथ आए। और इनफैक्ट मैंने गॉट टू नो कि ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स और आप लोग अभी अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड आई थॉट आई शुड डेफिनेटली मीट यू गाइस एंड व्हाटएवर वी कैन डू टुगेदर। तो आपका जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर थोड़ा सा इनिशियली लंबा होगा। तो मैं यहाँ पे गुड़गांव में रह रहा हूँ 2003 से जी। और शुरू से एक प्रॉब्लम जो मैंने गुड़गांव में देखी है, मतलब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि दूसरे ऐसा ना फील करते हो, वो ये थी कि यहाँ पर आप चाहे ज्यादा खर्चा करके और अच्छी चीज अगर आप यूज करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, हमने वो नहीं होता, बहुत ही लीन बनाया और इसीलिए हम इतना ज्यादा डिस्काउंट दे पाते हैं। इसके अलावा आप जैसे आप ब्रॉन्ज का आप टेबल वेयर है, प्लेट सेट है, इसमें करीब 5-6 चीज़ें होती हैं। आपकी प्लेट होती है, 3 कटोरियाँ होती हैं, ग्लास होता है, एक स्पून होता है। तो ये समय मार्केट में करीब 11,000 रुपये का होता है और वही चीज़ हम लीड टाइम लेके करीब 20 से 25 दिन के अंदर हम ये दे देते हैं 5100 में। अच्छा। तो बहुत सारे केसेस में तो हम 50 to 60% लेस प्राइस में ही दे देते हैं। तो इस प्रोग्राम के थ्रू जो होलसेल डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम है, इसके थ्रू हम बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, विच इज द टॉप मोस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइस। और इसके लिए हम सिर्फ मांगते हैं थोड़ा सा टाइम। अगर आप आज पेमेंट करते हैं तो अगर मैं मसाला बॉक्स का आपसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 15 दिन के अंदर जो चीज़ 4,500 की है वो हम आपको 2,700 में देते हैं जी। सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। दिस इज रियल D2C। मतलब ऐसा प्रोग्राम आज तक मैंने कभी नहीं देखा है एंड दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ अ डिसरप्शन इन दिस मार्केट। अब एक क्वेश्चन काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई आपको अगर ये प्राइस देने के लिए एक मिनिमम ऑर्डर बनाना है, अगर आपके पास वो ऑर्डर्स नहीं आए तो क्या होगा मेरे ऑर्डर का। हाँ जी। एक बार अगर आपने बुकिंग कर दी है तो आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ये गारंटी देती इसकी पूरी गारंटी है। है। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा। मेरे पास में अगर वो MOQ अगर नहीं भी आया है तो वो मेरा लॉस है तो उसमें हमारे कस्टमर्स को किसी भी तरीके से कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया है तो आपको आपका प्रोडक्ट जो भी ओके सर, जैसे आपने maximum आपके 45 होलसेल डायरेक्ट के बारे में सुना, काफी अच्छा लगा वो सुन के, और आप इम्प्लीमेंट भी उसको काफी अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें भी मेन सवाल ये आता है कि अगर आप, जैसे आपने बताया कि लीड टाइम आपको 40 से 45 डेज का चाहिए उसके लिए, जब ही हो पाएगा। लेकिन अगर सपोज किसी कस्टमर को उसी दिन चाहिए या फिर अर्जेंटली 2-3 दिन में चाहिए कि 10 दिन में मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो आप वो चीज को आप कैसे हैंडल करेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं एक चीज और क्लैरिफाई करूंगा कि हर प्रोडक्ट में हमको 40 to 45 डेज हमको नहीं चाहिए, हम नहीं लेते हैं। मैच टू मैच होता है वो हमने एक मैक्सिमम टाइम फ्रेम वो हमने दिया हुआ है। 90 to 95% प्रोडक्ट्स जी। हम विद इन 30 डेज दे देते हैं
जी। और करीब 40 to 50% प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम उसी दिन चाहिए या फिर अर्जेंटली 2-3 दिन में चाहिए कि 10 दिन में मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो आप वो चीज को आप कैसे हैंडल करेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करूंगा कि हर प्रोडक्ट में हमको 40 to 45 डेज हमको नहीं चाहिए, हम नहीं लेते हैं। मैच टू मैच होता है वो हमने एक मैक्सिमम टाइम फ्रेम वो हमने दिया हुआ है। 90 to 95% प्रोडक्ट्स जी। हम विद इन 30 डेज दे देते हैं। जी। और करीब 40 to 50% प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम विद इन 15 to 20 डेज दे देते हैं। और धीरे धीरे हम अपना जो लीड टाइम है, कोशिश हम यही कर रहे हैं, अपने प्रोसेस को और बेटर कर रहे हैं जी। कि हम इसको धीरे धीरे हम इसको कम करते जाए। और कम करते चले जाएं। और एक दिन ऐसा है कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के लिए कोई लीड टाइम चाहिए ही नहीं। जी। आप आइए और उसी होलसेल प्राइस पे आप सिंगल यूनिट इमीडिएट आप परचेज कर सकें। लेकिन वहां पहुंचने में हमको शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आपने अब तक अपनी जर्नी के बारे में काफी चीजें बताई, आपने काफी धीरे कुछ धीरे किया अपने business में। कोशिश कर रहे हैं हम तो कैसे अब आ हमारा सकते सवाल ये है कि जैसे बहुत से यंग लोग हैं, यंगस्टर्स हैं जो कि बिजनेस में आना चाहेंगे, स्टार्टअप्स में एंटरप्रेन्योर जर्नी में आना चाहेंगे, तो आप उनको क्या बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं? तो ये बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। आप लोग भी एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है आप लोगों ने भी, और आप उससे थोड़ा सा रिलेट भी कर पाएंगे, और मुझे आप बताना अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर आप अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले 1-2 साल आप कुछ नहीं कमाएंगे। जी। ठीक है, तो हमको ये चीज दिमाग में रखकर ही ये अपना काम शुरू करना चाहिए कि पहले 1-2 साल उसमें से अर्निंग करना बहुत मुश्किल रहेगा। जी। दूसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपकी बैक पॉकेट में एग्जिट प्लान नहीं होना चाहिए। एग्जिट प्लान होना ही नहीं चाहिए। नहीं नो होना प्लान भी। शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले 1-2 साल आप कुछ नहीं करेंगे। जी। ठीक है, तो हमको ये चीज दिमाग में रखकर ही ये अपना काम शुरू करना चाहिए कि पहले 1-2 साल उसमें से अर्निंग करना बहुत मुश्किल रहेगा। जी। दूसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपकी बैक पॉकेट में एग्जिट प्लान नहीं होना चाहिए। एग्जिट प्लान होना ही नहीं चाहिए। नहीं नो होना प्लान भी। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वही उस बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए आपको जो चेंजेस करने हैं जी। वही होने चाहिए। उस बिजनेस को से बाहर निकलने का अगर आपने पहले ही प्लान बनाया हुआ है कि अगर ये बिजनेस मेरा नहीं चला तो मैं जॉब कर लूंगा या कुछ और करूंगा मैं, जॉब कर लूंगा। जी। तो आप बिजनेस मत शुरू करिए। ओके। अगर आप में पैशन है, अगर आप में वो पागलपन है जी। जो बिजनेस के लिए चाहिए, जी। आप तभी घुसिए। अगर आप प्लान बी के साथ आ रहे हैं, एग्जिट प्लान रादर आई शुड से, अगर आप एग्जिट प्लान के साथ में बिजनेस शुरू कर रहे हैं जी। तो आप उसको शुरू ना ही करिए, क्योंकि आपको लॉस हो जाएगा बिल्कुल। और उसका कोई फायदा नहीं। वैसे ये बात उन्हें बहुत सही बोली, कोई नहीं पता था ये बात भी बहुत बड़ी बात है। ये एक्चुअली में सच्चाई है ये बात। एक और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, सक्सेस ये मेनली है सक्सेसफुल होने के लिए। जी। आप जो भी करें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। जी। ठीक है, किसी डिजायर को केटर करने के लिए। तो सर, एज अ फाउंडर सीईओ ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बिजनेस को बनाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताऊंगा जी। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने भी पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैंने इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी किया जी। और मुझे लगता है मुझे इससे काफी फायदा हुआ है।
जी पहली चीज है कि आपका जो विजन है अपनी कंपनी को लेकर जी वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, पर्पस क्या है। जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था कि आप सॉल्व क्या करना चाहते हैं, ठीक है, जी वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जी और इससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपकी टीम उसको अच्छे से समझती है। आपको ये भी जरूरी है कि आप अपने विजन को, अपनी कंपनी के पर्पस को, जो आपकी टीम है, आप उनको समझा पा रहे हैं और उनको भी उतना ही क्लियर है जितना आपको है। जी ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में आपको एक अच्छी टीम चाहिए जी जो आपके विजन पर काम करने के लिए तो एक्साइटेड सर जैसे कि हो। आपने बताया कि एक अच्छी टीम होनी किसी स्टार्टअप में किसी कंपनी में होनी बहुत जरूरी है। तो जैसे होता क्या है कि टीम जैसे छोड़ के चले जाती है, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं कि आपके साथ काम नहीं करते या किसी और बिजनेस में। तो आपने ऐसा मतलब क्या फॉर्मूला अपनाया है कि आपकी टीम जो इनिशियल में जो आपके साथ थी वो अभी भी आपके साथ है, अच्छा काम भी कर रही है, और अगर कोई छोड़ के जाती है तो बाद में वापस भी आते हैं वो लोग। तो आप ऐसा क्या करते हैं अपने बिजनेस के लिए? ये बड़ा सीक्रेट फॉर्मूला है। तो देखिए, इसका है ना, सिर्फ एक फॉर्मूला है, जी ठीक है, और वो है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना। ठीक है। और ये जो एक वर्ड है, ये एक्चुअली ये बहुत चीजों को कवर कर लेता है। अगर आप, जो आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके कोलीग्स हैं जो, आप सिर्फ अगर आप उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जी चाहे उनको सैलरी वाइज थोड़ा बहुत अगर किसी को बाहर कोई ज्यादा ऑफर भी मिलता है, लेकिन अगर एक रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, और व्हेन आई से रिस्पेक्ट, सो फिर उसके बाद हमको अपनी टीम को रिसोर्सेज देने हैं। जो हमारी कंपनी का विजन है उसको मीट करने के लिए हमारी टीम को जो भी टूल्स चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट हो सकता है, वो उनकी सही तरीके की ट्रेनिंग हो सकती है, जी वो किसी लेवल का पर्सनल सपोर्ट भी हो सकता है। जी तो हमको फिर फैसिलिटेट करना है, जिससे कि हमारी टीम जो विजन है, जो पर्पस है, उसको मीट करने में वो अपने काम शुरू कर सके। जी और एक बार जब आपने ये कर दिया, उसके बाद आपको हट जाना है रास्ते से उनके, ओके ठीक है। जी आपको अपनी टीम को एक फ्री हैंड देना है उनके काम को पूरा करने के लिए। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर पीपल। सो वंस यू हैव हायर्ड द राइट टीम and you have confidence in them, then it's very important that once you give them the resources, they just get out of the way. जी अगर आप बीच बीच में उनको, अगर आप मैं बोलूंगा कि डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो काम नहीं कर सकते। सो जैसे कि आपने अपनी कंपनी के इनसाइट्स शेयर किए वगैरह, काफी कुछ चीजें आपने शेयर की। सो उस वीडियो को खत्म करने से पहले आपके जो भी थॉट्स हैं वो आप शेयर करते हैं प्लीज हमारे ऑडियंस को। देखिए, कुछ चीजें हैं जो मेरे दिमाग में है। पहला तो ये कि जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको एनकरेज करने के लिए एक हमें माइंडसेट में एक थोड़ा सा चेंज आना पड़ेगा। जी आज की डेट में जब हम पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप किसी से भी क्वेश्चन करोगे कि भाई आपको इंजीनियरिंग क्यों करनी है, तो मुझे अच्छी जॉब के लिए मुझे इंजीनियरिंग करनी है। कोई एमबीए क्यों करना चाहता है, जिससे कि किसी अच्छी कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए, MNC में उससे क्या हुआ? इसलिए एमबीए करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हमको एक माइंडसेट में थोड़ा चेंज आना पड़ेगा कि भाई हमको एक ऐसी पढ़ाई करनी है जी जिससे कि हम 10 लोगों को जॉब दे सकें। जॉब दे सके। ठीक है। तो आज की डेट में हम सिर्फ जॉब सीकर बने हुए हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ जॉब सीकर बने हुए हैं। जी
हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि एंड ऑफ डे हमको जॉब गिवर बनना है। देखिए शुरू में हम एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम जॉब कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ डे हमारे दिमाग में वो होना चाहिए कि भाई थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आपने इतना मतलब प्रीशियस टाइम हमारे लिए दिया है, हमारे ऑडियंस के लिए आपने दिया है, तो हमें और हमारे ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला बस। थैंक यू सो नो मच। प्रॉब्लम, इट्स अ प्लेजर एंड आई विश यू गुड लक जी फॉर योर थैंक यू चैनल सर, थैंक यू सो ऑल्सो। मच। कीप डूइंग वेल। थैंक यू। थैंक यू। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।